प्याज के फायदे पता है तुम्हें? प्याज के फायदे? बगैर खाए ना खाने के फायदे? नहीं, बगैर खाए भी प्याज आपको फायदा पहुंचाता है। हाँ, एक तो ये कि आप चाहें तो लू को दूर रख सकते हैं। कांख में दबा लो ऐसा लोग कहते हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए। हाँ, बुखार भी आता है सुना। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। ये सब मिथ है कि वैसे। प्याज खाएं अगर गर्मियों में आप, तो आपको लू नहीं लगती, खाना पड़ता है। एक होता है प्याज को कांख में दबा के रखना, उससे बुखार आ जाता है। तो मैंने प्रयास किया था स्कूल नहीं जाने के लिए, पता था मुझे, असफल हुआ। नहीं आता है हाँ नहीं वो वही कर नहीं, पर ऐसा उद्धृत किया गया था बार बार कि प्याज कांख में रख लो, बुखार आ जाएगा, फिर बोल देना कि मुझे तो बुखार है। और मैंने रखा था, नियम से रखा था, फिर बाद में छिलका उतार के भी रखा। हो सकता है छिलका उसके प्रभाव को नहीं जाने दे रहा है, स्किन से स्किन नहीं मिल रहा है, तो उसका स्किन हटाया। फिर भी आपकी स्किन से टच होने के बाद भी कोई फायदा नहीं किया। कंखरी महक गया, बुखार नहीं आया भैया। हुआ नहीं, पर ऐसा बोलते हैं, और मैंने कई लोगों से सुना है कि प्याज को कांख में रख लेने से बुखार आ जाता है। मैंने भी। तो ट्राई करें, घर पे भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कोई रिस्क नहीं है, बुखार ही होगा ना, हुआ से ज्यादा से ज्यादा होगा तो ये कहावत सच हो जाएगी। हाँ ठीक है, कांख ही में रखना है। नए प्याज जब आते हैं तो बहुत रुलाते हैं, उसको काटने पे आंसू ज्यादा निकलते हैं। नए प्याज पुराने भी नए वाले में ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें ना जूसी होता है, तो आप काटते तो हल्का हल्का वो उड़ रहा होता है, जो आप ध्यान नहीं देते। लड़के जो उसी बहाने रो लेते हैं अपना। नहीं, कहाँ रो पा रहे हैं बेचारे। झांस बोलते हैं हम लोग उसको। हाँ, झांस लग गया। हाँ, वो सरसों के तेल में भी होता है, कहते हैं कि कोई तेल लाए डाला उसमें कुछ है, झसी नहीं है इसमें। नहीं, लेकिन आजकल जो तेल मिल रहे हैं, मतलब गांव के जो प्योर तेल मिल रहे हैं, मतलब सरसों के तेल से मिल रहे हैं, मतलब बाजार में जो मिल रहे हैं। अच्छा, तेल जो होते थे तेल पहले, मिलते हैं, तेल क्यों मिल रहे हैं? तेल जो ओरिजिनल सरसों होता था, उसको मतलब झांस लग रहा है तो ओरिजिनल है, प्योर है। तो ये जो बॉटल वाले मिलते हैं उससे ज़्यादा मारते हैं, क्योंकि केमिकल मिला रखा है। वो मारी तो एकदम नहीं, कच्ची घानी के होते हैं, कच्ची घानी हो कहने के लिए होते हैं। आपको भी पता है कितने अच्छे हैं कितने नहीं। नहीं, मैं गारंटी किसी की नहीं लेता, तो बात अलग है ना, जेके लक्ष्मी सीमेंट को छोड़कर। क्योंकि पर सरसों के तेल में झांस आना चाहिए, और कच्ची घानी वाले में झांस होता है, झस जिसको बोलते हैं कुछ एरियाज में। प्याज में ना साइंस ये बताती है कि जब आप काटते हैं किसी भी चीज को, तो वो हवा में उसके मॉलिक्यूल्स जाते हैं और वो आपकी आंखों में लगते हैं, तो आपको इरिटेशन होती है। कुछ लोगों को नहीं होती। हेलमेट पहन के? नहीं, कुछ लोग आंख मतलब नहीं होती। मैं हेलमेट पहन के काटता हूँ। हाँ, उनका बड़ा डिमांड होता है शादी वादी में। अरे सुनो भैया, थोड़ा प्याज था यार, काट देते। थोड़ा नहीं, मतलब अर्थात बहुत ज्यादा प्याज है, आगे काट दो। तो ओल ना, ओल सब्जी होती है ना, हाँ, क्या बोलते हैं उसको? जिमीकंद। जिमीकंद क्यों बोलते हो यार? इसमें जिमी का क्या लेना देना है? हाँ, ये मुझे भी समझ ये सब कंद तो समझ गया मैं कि वो जो जमीन के अंदर होता है तो कंद है। ओल कुछ नाम सूझा नहीं। ओल हम लोगों को बचपन में जो कौसे क्या होता है, कबूतर, हाँ, उस वाले में हमको ओ से ओल पढ़ाया गया। हमें तो ओ से, हम तो ओल ही बोलते हैं उसको। उसको छीलने से, उसको खाने पे भी ना गले में हाँ खुजली होती थी, हाँ, हल्की सी चुनचुनाहट है ना। तो उसको काटने से हाथों में चुनचुनाहट होती है, और हाथ आपके ना बहुत खुजाने लगते हैं, और हाथ खुजाना बहुत कठिन काम है। हाँ, कैसे हाथ में खुजली हो रहा है, भी तो एक्सपीरियंस किया। ठीक है, तो पर मेरी एक कजन थी, मतलब है, उसको नहीं होता था, तो वही फंसती होंगी। अरे भाई साहब, किसी के घर में ओल कट रहा हो, अचार बन रहा है कुछ, हाँ, उसको बुला लिए कि तुम काट दो। प्याज में भी कुछ लोगों को नहीं होता है, विरले होते हैं, पता नहीं उनकी आंखों में। कुछ लोग कहते हैं तो कि च्युइंगम अगर चबा रहे हैं और प्याज काट रहे हैं, अच्छा, हाँ, तो नहीं लगता है। मैंने कौन सा च्युइंगम? कोई भी च्युइंगम, मतलब च्युइंगम, चिलगम जिसको हम लोग बोल देते थे। अच्छा, पता नहीं वो साइंस क्या है इसकी। पर मैंने हेलमेट पहन करके, मतलब प्रॉपर शीशा उसका लगा करके काटा है। शादी से पहले या बाद में? नहीं, पहले। फिर भी आंसू निकले? नहीं निकले, सक्सेसफुल रहा। मैं चंडीगढ़ में ही रहता था तब, और हम लोग खुद ही भोजन अपना बनाते थे, तो मैं हेलमेट पहन के प्याज अपना काटता था, सही रहता था।
चश्मा बल्कि मैंने लगाया, ये वाला नहीं, सनग्लासेस भी लगाया, उससे भी असर कम होता है। क्योंकि आँख में नहीं जा रहा ना हाँ, वो, डायरेक्टली नहीं जाता है, बट थोड़ा बहुत इधर उधर से अन्य उनने से घुस जाता है। इनने उनने से बहुत बढ़िया। यार ये तो अच्छा है, वेरी गुड। वो जो स्विमिंग वाला चश्मा है ना आप सोच लोगों रहा का, हाँ, अच्छा आप आ उसको रहे लगा हैं। के जो हमने इस्तेमाल स्विम तो कर नहीं रहे। चश्मा, पता है हाँ क्या यार, हुआ? चश्मा तो हम दोनों ऐसे लगा रखे थे हुआ जैसे क्या, कि स्विमिंग पूल में मैं और खांचा पहले कूदे और हमने सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं किया कूदने के लिए, कूद गए। और मैंने तो वो स्विमिंग कैप भी थी रबर वाली, और फिर उस स्कूबा डाइविंग वाला तुम्हारा पूरा। वहाँ फिर क्या हुआ, 2-4 लोग और थे, तो वो सब उनके पास ये स्विमिंग गियर वियर था नहीं, तो वो लोग हमको बड़ी उम्मीदों से देखने लगे कि ये आए हैं, प्रोफेशनल से तैरेंगे इधर से उधर। हाँ, और इनकी बॉडी भी लग रही तैराक वाली। और दोस्त थे हम लोग खाली उसके बाद आके देख रहे हैं, भैया ट्यूब दे दो जरा, ट्यूब दे दो, हाथ डाल के टहलना है ऐसे उसमें। उसके बाद ताऊ से हमने कहा कि ताऊ अब आप पर दारोमदार है, प्रेशर बहुत है, आंखें बहुत घूर रही हैं हमको। फिर ताऊ ने आके ताऊ जलवा ने दिखाया आए, अपना। हाँ, ताऊ ने फिर अपनी करामात दिखाई। डिस्प्लेसमेंट पाने का देखो कितना होगा, लेवल बढ़ गया। हाँ, इतना बड़ा शरीर घुस गया उसमें। लेकिन प्याज अगर महंगी हो तो कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाइए और एक दिन के लिए आप सबको सुनाते हुए ऑर्डर दीजिए, सुनो मेरे लिए भिंडी 2 प्याजा, पनीर 2 प्याजा, प्याज के की पराठे। सलाद, अनियन सलाद, जितना प्याज का मामला है ले आओ। लोग देखेंगे आपको क्या होता है। रेस्टोरेंट में क्या दाम बढ़ जाते हैं उस दिन? नहीं नहीं, वो बढ़ाते नहीं, लेकिन कंजूसी करने लगते हैं, मांगने पे ही देते हैं।